दोस्तों नमस्कार। भारत में आज भी शादी के समय दहेज को लेकर माँ बाप में काफी चिंता रहती है और अक्सर ये कहा जाता है कि ससुराल वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं। और बहुत बार ये दुखद समाचार भी सुनने को मिलता है कि जो विवाहिता अपने ससुराल जाती है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या उस पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया जिसने इस बात को दोबारा रेखांकित कर दिया है कि दहेज में दी गई कोई भी वस्तु, चाहे किसी भी इन लॉज की तरफ से किसी भी परिवार में, चाहे सास ससुर उसकी और रिलेटिव्स, किसी को भी अगर कोई गिफ्ट या दहेज से संबंधित वस्तु दी जाती है उस पे ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बात हमें दोबारा समझनी चाहिए। आज वीडियो बनाने का पर्पज ये है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से शेयर करिए, पूरी तरह से इसको देखिए। मैं आज आपको जो भारत के कानून के हिसाब से जो प्रावधान है, जब हम शादी में बात करते हैं दहेज की, इसको रोकने के लिए भारत के कानून क्या हैं, आज मैं उसकी व्याख्या करूंगा। ये आज समस्या वर्चुअली हर घर की हो गई है और बहुत सारे समाजों में तो स्थिति ये है कि डाउरी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी डिमांड रखी जाती है और यहां तक कहा जाता है कि साहब हमने लड़के को पढ़ा दिया है, अब इसका खर्चा लड़की वाले देंगे, नहीं तो कौन देगा। मतलब दूल्हे को या अपने बेटों को समाज में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कमोडिटी की तरह तराजू पे तोलने को तैयार हैं कि उनका बेटा है और उसकी कीमत इतनी है। जैसे एक पशु मेला लगता है जिसमें आप पशुओं की कीमत लगाते हैं और उसके बाद वो पशु आपका हो जाता है, इसी तरह से बहुत सारे परिवार अपने बेटों की कीमत लगाते हैं दहेज के रूप में। और ट्रेजेडी ये है कि कीमत अपने बेटों की लगाते हैं, पैसा लड़की वालों से लेते हैं, लड़का बहू के घर नहीं जाता, लड़का भी अपने घर रहता है। मतलब आपने कीमत भी लगाई और उस व्यक्ति को जिसको आपने पशु की तरह बेचने का प्रयास किया उसको भी आपने अपने घर में रख लिया। यह है समाज में बहुत सारे परिवारों की आज की मानसिकता। लेकिन कानून क्या कहता है इसको समझना जरूरी है, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने परिवार में, समाज में इसको स्प्रेड करिएगा ताकि दहेज जैसी कुरीति से हम छुटकारा पा सके। और इसमें किस तरह के सजा के प्रावधान है और किन बातों का हम लोग ध्यान नहीं रखते, वो पूरी बात मैं आज आपके सामने रखने वाला। दोस्तों, भारत में एक कानून है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 में बना था, नया कानून नहीं है। एक जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया कि साहब मेरी बेटी का दहेज लड़के वाले नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो झूठी कंप्लेंट थी, उस सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस बात को दोबारा रेखांकित करते हैं कि हिंदुस्तान में जो दहेज दिया जाता है उस पे ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होगा और यह भारत का कानून है। अब कानून में क्या प्रावधान है, मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वो समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए इस पूरे वीडियो को शांति से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा और सर्कुलेट करिएगा। दोस्तों, इस डाउरी कानून के तहत जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसका सेक्शन 6 वो ये कहता है कि डाउरी टू बी फॉर बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हायर्स। मतलब कहने का ये है कि जो डाउरी दी जाती है वो ससुराल वालों के लिए नहीं दी जाती है। जो डाउरी दी जाती है, जो दहेज दिया जाता है, वो पत्नी या उसके वारिस, मतलब होने वाले बच्चों के लिए, पर उसके हस्बैंड के लिए भी नहीं है वो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब तक वो जिंदा है वो उसके लिए है और उसके बाद उसके बच्चों के लिए है, ससुराल वालों के लिए नहीं है। ये भारत का कानून बहुत क्लियरली कहता है। अब कानून की व्याख्या क्या है वो मैं आपके सामने कर रहा हूं। जहां कोई दहेज किसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में यह दिया गया है उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब कि आपने लड़की को नहीं दिया, उसकी ससुर को दे दिया, ससुराल में किसी को दे दिया कि ये जी हमारी तरफ से गिफ्ट है, वो आपका नहीं हो जाता, वो आपको वापस लड़की को देना है। वो शादी के समय दिया गया, चाहे वो आपको कोई भी चीज दी गई हो।
आपके लिए वो नहीं है, वो वापस देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वे व्यक्ति उस दहेज को, यदि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया हो, मतलब कभी कभी लोग जैसे रोका बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, या शादी से पहले कुछ दहेज, जिस दिन शादी की सेरेमनी होती है उससे पहले कुछ गिफ्ट देते हैं, अगर आपको वो दहेज के रूप में मिला है, आपको शादी की तारीख के 3 महीने के अंदर वो वापस लड़की को देना होगा। ये भारत का कानून है, आप रख नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर शादी हुई है और शादी के दिन दहेज दिया गया है, तो वो भी आपको 3 महीने के अंदर लड़की को दोबारा वापस देना होगा। आप उसको रख नहीं सकते हैं ये कह के कि मैं सास हूं, मुझे दिया था, मैं ससुर हूं, मैं रख रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो एकमात्र जो गिफ्ट हैं या दहेज के रूप में जो भी चीज आई है, वो सिर्फ लड़की के इस्तेमाल के लिए है, ससुराल के इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये बात अलग है कि लड़की उन चीजों को ससुराल के बाकी लोगों को इस्तेमाल करने दे, ये उस लड़की के ऊपर है, लेकिन आप जबरदस्ती करके उन चीजों को अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। ये भारत का कानून है। और यदि उस समय जब लड़की की मान लीजिए शादी हो गई, वो बालिग नहीं थी, अव्यस्त थी, तब आपने उसको रख लिया कि तो छोटी है, खो देगी, संभाल नहीं पाएगी। अगर मान लीजिए वो वयस्क हो जाती है, तो आपको वही वापस सारी संपत्ति जो आपने पहले अपने पास रखी थी दहेज के रूप में, जो आपको मिला था, वो 3 महीने के अंदर जैसे ही वो लड़की बालिग होगी आपको देना होगा। तो कुल मिला के स्थिति यह है दोस्तों कि जो ससुराल वाले अगर अपना हक जताना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सीधी सी बात है कि ये जो कस्टडी दी गई थी या ऐसे ट्रस्टीशिप दी गई थी ससुराल वालों को, वो इसलिए दिया गया था कि अगर मान लीजिए आपकी बहू कोई चीज संभाल नहीं पा रही है, यू आर ओनली ए ट्रस्टी, यू आर नॉट ए यूजर। आप उसके ना मालिक हैं ना आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आप उसके ट्रस्टी हैं। जैसे ही लड़की बालिग होती है या शादी के 3 महीने बाद आपको सारी चीजें लड़की को देनी होंगी। ये भारत का कानून है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो कम से कम 6 महीने की सजा, जिसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 6, ऐसा नहीं कि 2 दिन की सजा हुई और फॉर्मेलिटी होगी, नहीं जी। कानून में साफ लिखा है कम से कम 6 महीने की सजा होगी ससुराल वालों को, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इस बात को समझना होगा। अब स्थिति यह है कि मान लीजिए कि बहू की 7 साल के अंदर डेथ हो गई। उस स्थिति में क्या होगा? वो संपत्ति क्या ससुराल वाले रखेंगे? जी नहीं। कानून यह कहता है कि अगर लड़की की मौत हो जाती है 7 साल के अंदर, चाहे वो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, कुछ भी हो, वो सारी संपत्ति जो डाउरी के रूप में आई थी वो वापस लड़की के परिवार को वापस देनी होगी। आप रख नहीं सकते कि चलो ये तो मिल गई डाउरी, अब हम उसको रख लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वापस देना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर 7 साल के अंदर लड़की की असामान्य तरीके से अगर मौत होती है तो उसको डाउरी डेथ या हैरेसमेंट के नाम पे एफआईआर दर्ज होगी और उस पर कार्रवाई होगी। ये भी कानून है, इस बात को समझना होगा। अगर मान लीजिए लड़की की 7 साल में मौत हो गई और उसका कोई बच्चा नहीं है, तो पूरी संपत्ति माँ बाप को वापस दी जाएगी। और अगर बच्चे हैं तो ससुराल वाले उस संपत्ति को बच्चों के लिए एज ए ट्रस्टी के रूप में संभाल के रखेंगे। यह नहीं कि आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें और उसको बेच दें, आप कुछ नहीं कर सकते। वो संपत्ति बच्चों की है और उसमें कहीं पति का नाम नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कानून में यह नहीं कहा है कि हस्बैंड को दी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो बच्चों के लिए, अगर उसका बच्चा है तो, अगर बच्चा नहीं है तो वापस माँ बाप को दीजिए। और बच्चों के लिए वो जो संपत्ति है, वो जो बाकी इन-लॉज हैं, जो ससुराल वाले हैं, वो उसको ट्रस्टी के रूप में रखेंगे और जब बच्चे वयस्क हो जाएंगे उनको हैंडओवर करेंगे। ये कानून है। अब मान लीजिए कि ये स्थिति क्लियर हो जाती है और आप नहीं देते और आप ये कहते हैं कि साहब खो गई, समझ नहीं आ रही कहाँ गई,
मिल नहीं रही, कोई भी बहानाबाजी करके आप कहते हैं कि मेरे पास वो संपत्ति नहीं है या डाउरी का वो आइटम नहीं है जो मुझे वापस करना है, तो कानून बहुत साफ कहता है कि ऐसी स्थिति में जो ससुराल वाले हैं, मान लीजिए 2 लाख की संपत्ति ससुराल वालों ने लड़की के माँ बाप को या उनके बच्चों को नहीं दी, उस स्थिति के अंदर ससुराल वालों की 2 लाख की संपत्ति को कब्जा करके या कुर्क करके 2 लाख रुपए वसूल करके वापस दिए जाएंगे। ये भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपका हक नहीं है, आपको वापस देना है, उसके बाद अगर वो ना नुकर करते हैं तो ये कोर्ट का आदेश माना जाएगा कि ससुराल वालों की इक्वल अमाउंट की संपत्ति को जब्त करके कुर्क करके वो पैसा वापस लड़की के परिवार या अगर बच्चे हैं तो वो या उसके माँ बाप को वापस किया जाए, और इसको एज ए फाइन माना जाएगा। इसमें कोई रिलीफ नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुल मिला के जो दहेज के लालची लोग हैं उनको ये बात समझना होगा, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ये मैसेज हर लड़की तक पहुंचाएं, हर लड़की के माँ बाप तक पहुंचाएं, हर लड़की के ससुराल तक पहुंचाएं, उसके हस्बैंड तक पहुंचाएं कि देखिए, अगर आप लालच में अपनी बहू के साथ कोई गलत कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब ज्यादा दहेज मांग लेंगे तो आपकी शान शौकत बढ़ जाएगी, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, कोई जरूरी नहीं है। वो लड़की की प्रॉपर्टी है। अगर आप नहीं देते और कल को मान लीजिए वो लड़की शिकायत कर देती है तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ये भारत का कानून है। उम्मीद है दोस्तों कि जितना हम इन कानूनों को समझेंगे उतनी हमारे देश में महिलाएं और बेटियां सशक्त होंगी, और जिस तरह से हमारे यहाँ पे डाउरी पे और दहेज के जो दरिंदे हैं जो उनका जीना हराम करते हैं, उनको कानूनी सबक मिलेगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसकी चर्चाएं करेंगे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, गर्ल्स कॉलेजेस में, जहां पे भी आप चाहें इसको सर्कुलेट करिए, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है अपने अधिकारों को जानने के लिए। अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप अपने कानूनी अधिकार नहीं जानते हैं, आपका शोषण भी हो सकता है। इस बात को आपको समझना होगा। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।